देखिए, आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम स्कीम, पंच जगत संकल्पना। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 किंगडम स्कीम है वो कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट एच विटेकर ने प्रपोज की है। आखिर ये 5 किंगडम स्कीम है क्या? तो देखिए, समस्त जीवों के वर्गीकरण की द्विजगतीय योजना के अनुसार एनिमल्स को 2 ही जगत में वर्गीकृत किया गया है। जीवों को इस प्रकार वनस्पति जगत, जंतु जगत में बांटने की परंपरा रही है। यानी एनिमल, जो कोई भी जीव है, या तो उसको हम कहेंगे कि वो एनिमल है या हम कहेंगे कि वो प्लांट है। इस व्यवस्था के अनुसार वनस्पतियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में पौधे सरल रसायनों से शुगर का निर्माण करते हैं। भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करना प्रमुख वनस्पतीय लक्षण है। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों के कोशिका एक वॉल से घिरी होती है तथा पौधे अधिकांशतया स्थानबद्ध होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जंतु गति कर सकते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। साथ ही इनकी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है। इस तरह के लक्षणों के आधार पर किए गए द्विजगत वर्गीकरण को मान लेने पर हम निम्न प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये कहा गया है अभी तक कि संपूर्ण एनिमल्स को 2 किंगडम में बांटा गया, या तो प्लांट किंगडम होगा या एनिमल किंगडम होगा। ये व्यवस्था कहलाती है 2 किंगडम स्कीम। इसमें कहा गया है कि जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए वो सेल वॉल है, प्लांट किंगडम में है, और जो ये नहीं करते वो एनिमल किंगडम में है। लेकिन इस 2 किंगडम स्कीम से हम निम्न चीज़ों का आंसर नहीं दे पाएंगे। और अब हम बात करते हैं, एक कोशिकीय वनस्पतियां व जंतु आपस में बहुत समानता रखते हैं। इन्हें इस तरह 2 जगतों में बांटने से समूह पृथकता हो जाती है। युगलिना इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि युगलिना है वो प्लांट और एनिमल जो हैं उन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। युगलिना में प्लांट कैरेक्टर भी पाए जाती हैं। जब उसको आप ओपन स्पेस में सनलाइट में रख देंगे तो इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, और अगर उसको हम डार्क रूम में रख देंगे तो फिर वो हिट्रोफेगी शो करेगा, वो एनिमल के रूप में कार्य करेगा, और ये प्रोटोजोआ में आता है। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का संरचनात्मक संगठन अन्य वनस्पतियों या जंतु कोशिकाओं से भिन्न होता है। शेष वनस्पतियों के साथ शामिल मान लेना भी उसको उचित नहीं है। फंगस में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये जीव वनस्पतियां संभवतः किन्हीं अन्य प्रकार के एक कोशिकीय जीवों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें भी शेष वनस्पति जगत में रखना भी उचित नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए कमियों की पूर्ति के लिए एक नया वर्गीकरण आया जो 5 किंगडम स्कीम कहलाया, पंच जगत प्रणाली कहलाया, जो HR विटेकर ने इसको प्रपोज किया। तो देखिए, ये एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें जो 2 किंगडम स्कीम है उसमें ये बताया गया है कि ये तो प्लांट किंगडम है और ये एनिमल किंगडम है। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा आते हैं, जिसमें थैलोफाइटा में बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई को सम्मिलित किया गया है। एम्ब्रियोफाइटा है उसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और मोस्ट डेवलप एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। एनिमल किंगडम के अंदर हमने इसको नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में बांटा है। नॉन कोर्डेटा में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स आती हैं। वहीं जो कोर्डेटा है उसमें यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पेसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज मैमलिया तक के एनिमल्स आते हैं। अब हम विटेकर का योगदान पढ़ते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट एच विटेकर ने
पंच जगत परियोजना में समस्त जीवों को मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया 5 किंगडम में बांटा। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि 5 जो किंगडम नाम आया है वो आया है 5 किंगडम में, संपूर्ण एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इस वर्गीकरण का जो बेस है ना वो 3 मुख्य कैरेक्टर हैं। जैसे पहला, कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक होना। देखिए अब इन जो 5 किंगडम हैं उनमें कौन कौन से एनिमल आएंगे ये डिपेंड करेगा इन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट के आधार पर। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में जाएगा, कौन से किंगडम में जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा, वो जीव है वो यूनिसेल्युलर है या वो मल्टीसेल्युलर है। और तीसरा, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, अवशोषण एब्जॉर्प्शन करता है, या वो इंजेक्शन या अंतःग्रहण करता है। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, इनके बेस पर टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन 5 किंगडम में बांटा गया है। यहाँ आप एक बात समझ लें कि आज भी इसी 5 किंगडम स्कीम को फॉलो किया गया है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है 5 किंगडम स्कीम किसने दी है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम स्कीम का वर्गीकरण का आधार क्या है। इस व्यवस्था के अनुसार उद्दीप विकास के दौरान मोनेरा जीवों ने प्रोटिस्टा जीवों को उत्पन्न किया, यानी मोनेरा से प्रोटेस्टा बने, प्रोटेस्टा से शेष 3 जगत विकसित हुए हैं। इस वर्गीकरण में प्राचीन वर्गीकरण के कुछ उत्तम वर्गों में ही फेरबदल हुआ है। जाति, वंश, कुल, गण अधिकांश वर्ग प्राचीन द्विजगत वर्गीकरण के अनुरूप हैं। विटेकर ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, उसको हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे। पहले हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो पंच जगत व्यवस्था है उसमें ये शो किया गया है कि ये देखिए मोनेरा है, इस मोनेरा से ओरिजिन हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोटिस्टा का मोनेरा से ही ओरिजिन हुआ है। तो देखिए मोनेरा से ये तो प्रोकैरियोट, ये देखिए मोनेरा से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो कर रहा है इसका। वायरस तो आप जानते ही हैं, तो न तो लिविंग में आता है न वायरस है वो नॉन लिविंग के अंदर आता है। लेकिन मोनेरा से प्रोटेस्टा, तो इसमें टेबल में आप देख सकते हैं कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, और फिर जो फंजाई होती है वो एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी पाई जाती है फूड को रिसीव करने की। प्लांटीज में फोटोसिंथेसिस वाले एनिमल्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इसके अंदर इंजेक्शन वाले एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आते हैं। अब हम एक टेबल की पहले बात करते हैं जो विटेकर की 5 किंगडम स्कीम की अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है। उसमें देखिए 2 किंगडम में तो प्लांटी और एनिमेलिया आता है, लेकिन इसमें एल्गी, फंजाई, हायर प्लांट, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को सम्मिलित किया गया है। 3 किंगडम स्कीम अगर हम बात करें 2 किंगडम में, देखो 2 किंगडम स्कीम में प्लांटी में किसको सम्मिलित किया गया है, एल्गी को, ध्यान से देखें, फंजाई को, हायर प्लांट्स को, और एनिमेलिया में किसको किया गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को। मेटाजोआ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर 3 किंगडम स्कीम की हम बात करेंगे तो इसमें आता है प्रोटिस्टा, जिसे प्रोटिस्टिया भी कहते हैं, प्लांटी आता है, अंडर प्रोटिस्टा आता है, और एनिमेलिया आता है। अगर हम 4 किंगडम स्कीम की बात करेंगे जो अब प्रचलन में नहीं है, ये किसने दिया था, कॉपलैंड ने 1956 में प्रपोज किया। इन्होंने 4 किंगडम बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, अंडर प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। 5 किंगडम स्कीम जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये किसने दी है, विटेकर ने, एच आर विटेकर ने। कब दी है, तो ये देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये विटेकर ने 1969 में प्रपोज की है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा में आपके एल्गी, फंजाई आते हैं, एल्गी और प्रोटोजोआ आते हैं, सॉरी।
फंजाई, प्लांटी, अंडर प्रोटिस्टा, एनिमेलिया आता है। 6 किंगडम स्कीम है, उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आता है। 8 किंगडम स्कीम में आर्की बैक्टीरिया एक किंगडम है, यू बैक्टीरिया एक किंगडम है, उसके बाद में क्रोमिस्टा, ब्राउन एल्गी एंड डाइटम इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा वन सेलुलर यूकैरियोटिक सम टाइम क्लोरोप्लास्ट वाले एनिमल आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई, प्लांटी, अरेक्जोआ, आर्की, अमीबा और एनिमेलिया इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। देखिए अब हम 1 to 1 बात करेंगे कि विटेकर ने एनिमल को 3 पॉइंट से 5 किंगडम में बांटा है जो आज सर्वमान्य है। आखिर उनमें क्या क्या करेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा जो हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें आते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मोनेरा ये कोशिका में अनेक सेल ऑर्गेनली जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर का अभाव है। इनके कोशिका में डीएनए कोशिका आवरण नहीं होता, संपूर्ण कोशिका में फैला होता है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक जीवों से अलग होते हैं, मोनेरा में सम्मिलित किए गए हैं। देखिए मोनेरा में सबसे फर्स्ट अगर कोई एनिमल थे ना तो ये मोनेरा ही थे। मोनेरा के बाद अब हम बात करते हैं मोनेरा की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो हमें यहाँ रिमेंबर रखनी है। तो मोनेरा में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं। मित्रों आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो सेल बायोलॉजी की सीरीज में पढ़ चुके हैं। ये प्रोकैरियोटिक होती हैं, आप जानते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सीलिया की व्यवस्था 9+2 नहीं होती है, सेल वॉल म्यूरिन की बनी होती हैं, सेलुलोज नहीं पाया जाता, ये अवायवीय फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा की बात करें तो आप यहाँ समझ लें कि प्रोटिस्टा है उसमें प्रोटोजोआ आता है और यूनिसेल्युलर एल्गीज आती हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, तो देखिए ये यूकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं आप पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी सीरीज में, जिसमें आपने ये जाना कि यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, 9+2 व्यवस्था वाले सीलिया नहीं पाए जाते। उसके बाद प्लांटी की क्या विशेषता है, तो देखिए प्लांटी के अंदर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, सेल वॉल सेलुलोज की पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस के रूप में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं इनके अंदर। फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई की जो स्पेशलिटी है उसमें कौन से एनिमल आते हैं जो मल्टी सेलुलर हों, प्लांटी भी मल्टी सेलुलर होती हैं, यूकैरियोटिक हों, सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है फंजाई में, और ये हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी ये ऑटोट्रोपिक और न होकर के हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर माइसीलिया की बनी होती हैं, फंजाई इसमें आता है। बाद में आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया आप जानते हैं कि ये सबसे लास्ट और सबसे डेवलप्ड है, जिसके अंदर बहुकोशिकीय और ससीम केंद्रिकीय एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स तो पाई जाती हैं पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, हेटेरोट्रोपिक होती हैं, फोटोसिंथेसिस ये नहीं करते हैं। एनिमेलिया को विटेकर ने आगे सब किंगडम में डिवाइड किया है। जैसे पहला सब किंगडम उन्होंने कहा एग्नोटोजोआ। एग्नोटोजोआ जो है इसमें मीसोजोआ को बाहर रखा गया है, मीसोजोआ को रखा जाता है। इसके सदस्य अकशेरुकीय और उत्तकों में परजीवी होते हैं। पैराजोआ इस सब उपजगत में संघ पोरीफेरा को रखा गया है। इन बहुकोशिकीय जंतुओं का संगठन उत्तक स्तर का होता है, यानी इनमें कोई स्पष्ट अंग तंत्र नहीं पाए जाते। इनमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी में ओस्टिया पाए जाते हैं। यूमेटाजोआ
अन्य सभी उस्तर जंतु यूमेटाजोआ में वर्गीकृत किए गए। इनमें उत्तकीय भेद बहुत स्पष्ट होता है। इन्हें समिति के आधार पर रेडिएटा बाइलेटेरिया में वर्गीकृत किया गया है और ये इनकी टेबल है। तो मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ। आपकी एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है पंच जगत प्रणाली के ऊपर। मोनेरा बैक्टीरिया आते हैं, मिक्सोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोटा, स्पाइरोकीटा, यू बैक्टीरिया, साइनोफाइटा। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोटा में स्ट्रेप्टोमाइसिस टाइप के, स्पाइरोकीटा में स्पाइरल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में अन्य बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटा में आती हैं। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो इसके अंदर प्रोटोजोआ में सार्कोडीना में अमीबा, जूमेस्टिगिना में जियार्डिया, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम और सीलियोफोरा में पैरामीशियम को लिया गया है। एक कोशिकीय शैवाल में यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनॉइड शैवाल, क्राइसोफाइटा में डायटम पीली शैवाल, पायरोफाइटा में डायनोफ्लैजिलेट्स को लिया गया है। प्लांटी की बात करें रोडोफाइटा में ये आयरन एल्गी, फियोफाइटा में आपकी विब्रू शैवाल, क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइटा में मॉस और लिवरवर्ट्स एंड ट्रेक्योफाइटा में वेस्कुलर प्लांट्स को लिया गया। फंजाई की बात करें जिम्नोकाइटा में मिक्सोमाकाइटा में मिक्सोमाइकोफाइटा में प्लाज्मोडियम अवपंकी फफूंद, क्रेसियोमाइकोटा में कोशिकीय अवपंक फफूंद, लेब्रियोलोमाइकोटा में कोशिकीय अवपंक फफूंद और प्लाज्मोडियम योफोरा माइसिटीज में अंतःपरजीवी फफूंद आती हैं। यूमाइकोटा के फाइकोमाइकोटा में राइजोपस, एस्कोमाइकोटा में न्यूरोस्पोरा, बेसिडियोमाइकोटा में एगेरिकस खुम्बिया और फंजाई में अन्य फफूंदियाँ आती हैं। एनिमेलिया के एग्नेथोजोआ में मीसोजोआ, पेराजोआ में पोरीफेरा, यूमेटाजोआ में अन्य सभी हायर एनिमल्स आते हैं। इस तरह से आप लोग ने 5 किंगडम स्कीम जो विटेकर ने दी है उसकी बारे में जानकारी ली है।